हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट दिलीप बागवान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा चर्चा करने के लिए जो टॉपिक है वो आरजीकर मेडिकल केस से जुड़ी हुई एक अपडेट है। पूरे देश में जब ये केस हुआ तो उसको लेके एक आक्रोश पूरे देश में व्याप्त था। उसको देखते हुए ये मैटर जो है सीबीआई के पास भी गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट सियालदह में इसकी जो है सुनवाई हुई। अभी इसकी टाइमलाइन को देखते हुए मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि जनवरी 18 को संजय रॉय, जो कि एक सिविक पुलिस करके एक ऑफिशियल था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उसको 18 जनवरी को गिल्टी माना गया है रेप और मर्डर के लिए एक ट्रेनी डॉक्टर के। इसमें कौन कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व हैं और क्यों नहीं संजय रॉय, जिसने इतना ही जघन्य अपराध किया, इतनी बर्बर तरीके से एक जो देश के लिए एक असेट हो सकती थी एक डॉक्टर, उसकी डेथ हो गई। इसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन क्यों नहीं अप्लाई हुई, ये सब हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब मैं आपको 18 जनवरी और उसमें क्या और 20 जनवरी ये दो तारीखों के बीच में एडीजे सेशंस कोर्ट सियालदह ने क्या क्या रिमार्क्स रहे और क्यों डॉक्ट्राइन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसमें अप्लाई ना हो पाई, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले 18 जनवरी की बात करते हैं। इस दिन एडीजे अनिर्बाण दास जो सियालदह कोर्ट में पोस्टेड हैं और इस मैटर को जो सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने 18 जनवरी को संजय रॉय, जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, उसको जो है गिल्टी माना। 20 जनवरी को इसकी सेंटेंस प्रोनाउंस की गई है। उसमें संजय रॉय को जो है डेथ पेनल्टी नहीं दी गई है, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ। पर इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इसमें तीन सेक्शंस इन्वॉल्व हैं। सेक्शन 64 जो कि रेप से रिलेटेड है। सेक्शन 66 जैसे किसी को इंजरी की गई और वो इंजरी डेथ में रिजल्ट कर जाए। और सेक्शन 1031 जो सेक्शन 64 में इम्प्रिजनमेंट है वो नॉट लेस देन 10 ईयर्स और उसे एक्सटेंड कर सकते हैं इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के लिए, और उसके साथ ही फाइन है। जो आपका सेक्शन 66 है उसमें मिनिमम आपकी 20 ईयर्स की पनिशमेंट है, वो भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। और ऐसे ही आपका जो सेक्शन 1031 जो कि मर्डर की पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करता है, उसमें आपकी डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट दोनों इन्वॉल्व है और ऑल्सो इसमें फाइन भी इंक्लूड है। अब मैंने आपको बताया कि इसमें सियालदह कोर्ट के एडीजे अनिर्बाण दास ने जो है 20 तारीख को इसमें सेंटेंस प्रोनाउंस किया है। सेंटेंस को प्रोनाउंस करने से पहले जज एडीजे अनिर्बाण दास ने आरोपी जो संजय रॉय है, जिसको उम्र कैद की सज़ा दी गई है, उससे पूछा कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। तो उसने कहा कि मैं इस पूरे केस में फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ये संजय रॉय के स्टेटमेंट था जज अनिर्बाण दास के पास। अब मैं आपको बता रहा था कि इस मामले में जो पूरा चर्चा का विषय पूरे भारत देश में बना हुआ है वो ये कि एक डॉक्टर, एक ट्रेनी डॉक्टर जो कि देश के लिए आने वाले समय में एक असेट हो सकती थी, उसको जो है बड़ी बेरहमी से उसके साथ रेप किया गया और उस रेप के बाद उसका मर्डर किया गया। उस ऐसे जघन्य अपराध में भी जो है डेथ पेनल्टी नहीं दी गई है, उम्र कैद दी गई है। तो मैं आपको इस बारे में बता दूं कि जो सीबीआई इसमें इन्वॉल्व है और जो पेरेंट्स थे, जो सीबीआई के काउंसिल थे और विक्टिम के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने डेथ पेनल्टी के लिए जो है एडीजे से रिक्वेस्ट की। बट उन्होंने इस बात को मेंशन करते हुए या रिमार्क्स देते हुए बोला कि इस पूरे मसले में, जो आरजीकर मेडिकल केस है, इस पूरे मसले में हमें जो है इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं या जो कि पब्लिक का प्रेशर है, उसको देखते हुए हम उसके सामने झुकेंगे नहीं। जो बच्चन सिंह वाला मसला था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन दी गई थी, उसी को कंसीडर करते हुए इस मामले में डेथ पेनल्टी नहीं बनती है, इस मामले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट बनता है। अब मैं आता हूँ कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन के बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं और वो इस मामले में क्यों नहीं अप्लाई हो सकी। तो जैसा कि मैंने बताया, 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में फर्स्ट टाइम रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन को जो है
डिस्क्राइब किया गया और उसमें बताया गया कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करते हुए आप किसी आरोपी को जो है डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 4 प्रोमिनेंट फैक्टर्स दिए गए। अगर किसी मामले में डेथ पेनल्टी को प्रोनाउंस करना है और उसके लिए वो 4 फैक्टर्स क्या हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। पहला है ब्रूटेलिटी ऑफ क्राइम, मतलब जो क्राइम किया गया है वो कितने ब्रूटल तरीके से किया गया है। मोटिव, उस क्राइम को करते हुए स्टेट ऑफ माइंड क्या था एक्यूज्ड का। तीसरा इसमें पॉइंट बनता है इम्पैक्ट इन सोसाइटी और स्कोप ऑफ रिफॉर्मेशन। ये 4 ऐसे प्रोमिनेंट पॉइंट हैं जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन को अप्लाई करते हुए एक जज को देखना है। अब 1980 में ये 4 पॉइंट्स तो दे दिए गए, पर इसका जो एक्सपेंशन होता है और जो क्लैरिफिकेशन आता है वो आता है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 के केस में, जहाँ पे ये बात आती है कि जब भी किसी मामले में रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन को अप्लाई करना है तो 2 टाइप के फैक्टर्स आपको उसकी एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। एक एग्रावेटिंग फैक्टर्स कौन से होंगे और मिटिगेटिंग फैक्टर्स कौन से होंगे। मैं अब आपको बताता हूँ कि एग्रावेटिंग फैक्टर्स और मिटिगेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं अगर आप कंसीडर कर रहे हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन को अप्लाई करने के लिए। मैं आपको बता रहा था कि मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 के मामले में कोर्ट ने ये बोला कि जब आप किसी मामले में डेथ पेनल्टी को प्रोनाउंस करते हैं तो 2 तरीके के फैक्टर हैं, एग्रावेटिंग और मिटिगेटिंग। इसकी एक प्रॉपर बैलेंस शीट बनाना है और उसको कंसीडर करते हुए आपको डेथ पेनल्टी देनी है। तो एग्रावेटिंग फैक्टर क्या क्या है? पहली बात ये कि उसमें ये देखा जाएगा ये जो ऑफेंस किया गया है उसका मतलब पहली बार किया गया है या इससे पहले भी उसने सिमिलर टाइप के जो है सिमिलर नेचर के ऑफेंस किए हुए। दूसरी बात, ऑफेंस क्या माइनर के साथ किया गया है, ऑफेंस की ग्रेविटी या ब्रूटैलिटी क्या है, एक ये एग्रावेटिंग फैक्टर। और मिटिगेटिंग फैक्टर ये है कि ऑफेंस जो है पहली बार हुआ है, दूसरा जो एक्यूज्ड है वो सोल ब्रीड अर्नर है अपनी फैमिली का, और स्कोप ऑफ रिफॉर्मेशन ये मिटिगेटिंग फैक्टर हैं। तो मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जो बात थी उसमें यही कहा गया कि जब भी डेथ पेनल्टी को अप्लाई किया जाए या प्रोनाउंस किया जाए तो इन दोनों की एक प्रॉपर बैलेंस शीट बनाई जाए और उसके बाद कंसिडरेशन किया जाए कि डेथ पेनल्टी की जा सकती है नहीं। तो आरजीकर मामले में जो डेथ पेनल्टी है रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना गया, उसकी वजह यह भी है कि इस तरीके के एग्रावेटिंग फैक्टर्स संजय रॉय के मामले में नहीं आते हैं। दैट्स वाई अनिर्बाण दास जो एडीजे सियालदा कोर्ट है उन्होंने जो है इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक सेंटेंस प्रोनाउंस किया है। और मैं आपको साथ में बता दूं इसमें जो है 3 सेक्शंस इन्वॉल्व थे, जिसमें नालसा के प्रोविजंस के अनुसार विक्टिम को जो है कंपनसेशन मिलता है, विक्टिम की फैमिली को कंपनसेशन मिलता है। तो आपकी बात करें सेक्शन जो 64 है जो रेप से रिलेटेड है उसमें 10 to 17 लाख कंपनसेशन बनता है और 7 लाख का कंपनसेशन सेक्शन 66 के लिए बनता है। आगे आपके लिए एक और जानकारी बता दूं कि कंपनसेशन की बात पे जो विक्टिम के पेरेंट्स थे उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है। उन्हें इस कंपनसेशन से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि वी वांट ओनली जस्टिस, और जस्टिस अभी पूरा हुआ नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन इस मामले में क्यों नहीं लगी। ऐसे ही लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।